नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती बीएसपी के एकमात्र विधायक जो उत्तर प्रदेश से हैं, रसड़ा, उत्तर प्रदेश में जो रसड़ा विधानसभा है वहां के विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनके यहाँ मिलने पहुंची। ये बात कल की है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी लखनऊ में। उसके बाद वो उमाशंकर सिंह के यहाँ पहुंची, उनके निवास पर उनका हालचाल जानने के लिए, क्योंकि उमाशंकर सिंह पिछले काफ़ी समय से बहुत बीमार चल रहे हैं, बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, जिसके बाद वो रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तस्वीरों में आप देखिए कि कितने ज़्यादा वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो बीमार हैं और धीरे धीरे उनकी रिकवरी हो रही है। उसी का हालचाल जानने के लिए, उन्हीं का कुशल क्षेम पूछने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती उनके निवास पर पहुंची। हालांकि उनकी वैवाहिक वर्षगांठ भी थी कल, तो इसको इस चीज़ से भी जोड़कर देखा जा रहा। दोनों ही मौके थे, एक तो उनका हालचाल भी लेना था और दूसरा उनकी वैवाहिक वर्षगांठ भी थी। तो इसको एक साथ मर्ज करते हुए बीएसपी सुप्रीमो वहां पहुंची। अब एकमात्र विधायक हैं और बहुत करीबी माने जाते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के उमाशंकर सिंह। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनके यहाँ दोनों शादियां जब हुई तो उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने शिरकत की थी, पहुंची थी अपना आशीर्वाद देने के लिए, और बहुत रिगार्ड, बहुत सम्मान वो करते हैं। आज बीएसपी में जो भी है, जो भी बीएसपी के साथ है, वो बसपा सुप्रीमो मायावती का जाहिर तौर पर, बहुत लाजमी तौर पर सम्मान तो करता ही है। और ये सब कुछ हुआ। उसके बाद आप देखिए कि एकदम से जैसे ही वो तस्वीरें वायरल हुई बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ उमाशंकर सिंह की, उनके घर की, जो बीएसपी समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी। हालांकि खुशी की लहर दौड़ने जैसी कोई चीज़ नहीं है। खुशी की लहर क्यों दौड़ी वो भी आपको बताती हूँ। इसलिए दौड़ी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती घर से बाहर निकल के किसी के यहाँ पहुंची उसका हालचाल जानने के लिए। ये एक बड़ी बात है। हालांकि इसको इस चीज से जोड़ करके ना देखा जाए, बीएसपी सुप्रीमो पहले भी उमाशंकर सिंह के यहाँ जाती रही हैं। उनके सुख में, दुख में हर समय वो शरीक होती हुई, खड़ी होती हुई, साथ खड़ी होती हुई दिखाई दी हैं। इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन जितने भी सपोर्टर्स हैं बीएसपी के, वो इस चीज़ को बहुत अलग और नए तरीके से देख रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अचरज वाली बात है और बहुत खुशी की बात है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो अपना जो उनका उनका जो एनवायरनमेंट है जिससे वो घिरी रहती हैं, उससे बाहर निकल के और इस तरीके से वहाँ पहुँची। हालांकि जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती वहाँ पहुंची हैं, उसके बाद जितने समर्थक हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो बीएसपी के सपोर्टर हैं, बीएसपी को प्यार करने वाले लोग हैं, उनका खुश होना बनता तो है। लेकिन ये खुशी और दुगनी, तिगनी, चौगनी तब होगी, तब हो सकती है जब बसपा सुप्रीमो मायावती वाकई में सबके लिए घर से बाहर निकले। क्योंकि अब वो समय आ चुका है, वो समय आ गया है। करो या मरो वाली जो स्थिति है, उसको कहीं ना कहीं अब भांप लेना चाहिए बसपा सुप्रीमो मायावती को। शायद उन्होंने भांप भी ली होगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने तमाम निर्णय लिए, डिसीजंस लिए, चाहे वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को लेकर के हो, चाहे फिर वो आकाश आनंद को लेके हो, कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने को लेकर के हो, फिर आनंद कुमार ने जो पद रिजेक्ट किया उसको स्वीकार करना हो, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो शायद वो अब अपनी जो कार्यशैली है उसको बदले, शायद वो अपने तरीके को बदले, शायद वो अपनी रणनीति में कोई बड़ा परिवर्तन लेकर के आए, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी हो गया है। और जो सपोर्टर्स हैं बीएसपी के, वो चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती निकले, उतरे बाहर मैदान में और सुख दुख में शामिल हो।
आप ये देखिए कि जो पिछले दिनों जितनी भी घटनाएं हुई जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को भेजा अपने डेलीगेशन के साथ, बीएसपी की डेलीगेशन के साथ जाकर के उनका दुख दर्द बांटने के लिए, कहीं आप भी समझिए कि इसमें से 2-4 जगह भी अगर वो चली जाती हैं, अगर 10 जगह वो गए हैं अकेले, तो और उनके साथ में ही अगर वो 2-3 जगह भी चली जाती, तो आप ये समझिए कि बड़ी क्रांति आ जाती। बड़ी क्रांति मतलब आपको सड़कों पर दिखाई देती, समर्थकों में एक अलग ही लेवल का उत्साह होता, उनका मोराल इतना हाई हो जाता। और इसकी ज़रूरत है, अब इसी की ज़रूरत है। ये मैं मानती हूँ कि बीएसपी के तरकश में जो आखिरी तीर है वो ये है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब उतर जाए मैदान में। जो 2027 का चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसको अगर वास्तव में ठीक से लड़ना है, ढंग से लड़ना है, कायदे से लड़ना है और वोट शेयर बढ़ाना है, वोट परसेंटेज बढ़ाना है, सीटें लेकर के आनी है, तो फिर मैदान में उतरना होगा। क्योंकि जिन लोगों को आपने अपने साथ रखा हुआ है उनसे बात बनेगी नहीं। बहुत ज़्यादा प्रभाव आकाश आनंद का भी इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि फ्री हैंड उनको कभी मिला नहीं काम करने के लिए। जो उनकी शैली है, जो उनका अंदाज है, जो उनका तेवर है, जो उनका प्लेटफॉर्म है जिस पर, यानी कि उनकी जो पिच है जिस पर वो खेलते हैं, वो उनको उतनी स्मूथली मिली नहीं, तो वो असर उतना होना बहुत कठिन था, बहुत नामुमकिन सी चीज़ थी और वो हुई भी नहीं। लेकिन अगर कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती इस तरीके से पहुंचने लगे, जो करीबी हैं, बीएसपी के करीबी रहे हैं, उनके पास जो लोग सपोर्टर हैं, गरीब हैं, दुख दर्द जिनका है, जिस तरीके से दूसरे लोग पहुंचते हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को तो उसकी जरूरत ही नहीं है, उनका तो एक अलग ही मैदान है और उसमें अलग ही खिलाड़ी सेट हैं और अलग ही उनकी ऑडियंस है, उनको जरूरत नहीं है। कांग्रेस को जरूरत है, जैसे कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी पहुंचती है, राहुल गांधी भी पहुंचते हैं। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से वो रायबरेली में जो जूते जिसने बनाए उसको मशीन वगैरह दी, तो वो सब चीज़ें मिलना, फिर उसका वहाँ जाके मिलना, तो प्रभाव तो पड़ता है सारी चीज़ों का। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को भी अपनी रणनीति में बदलाव करके और इस खुशी को वास्तविक खुशी बनाने के लिए वो अगर उतर जाएं, तो फिर आप समझिएगा कि परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं ये नहीं कहूंगी कि 2027 में कोई बड़ा करिश्मा कर देगी, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में जरूर आ जाएगी बीएसपी, क्योंकि लोग चाहते हैं अपनी नेता से मिलना, उनको अपने बीच में देखना, सबसे बड़ी चीज ये है। और जो कॉपी किताबों की बात चलती है बीएसपी में, वो चीजें सब साइडलाइन करके रखनी होंगी और जो समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, यूथ हैं, उनसे मिलने के लिए समय निकालना होगा और उनसे मिलना भी होगा, तब जाकर के सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज इसी तरीके से पार्टी पर संकट बना रहेगा और फिर जो पार्टी सिंबल है उसे बचा पाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो उमाशंकर सिंह के यहाँ से जो खुशी निकली है, ये आगे तक बरकरार रहे, आगे तक बनी रहे, उसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती का मैदान में होना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो ये जो एक उत्साह, खुशी की लहर और तमाम तरीके के कयास और बहुत कुछ, तो ये सारी चीज़ें तो खैर व्यक्तिगत थी उनकी, लेकिन ये अब सार्वजनिक भी होनी चाहिए, यही बसपा के हित में है। तो सोचा इससे बात की जाए, चर्चा की जाए, अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।